आज ऐसे छोटे छोटे स्मॉल कैप स्टॉक जिनको एफआईआई, डीआईआई, प्रमोटर तीनों के तीनों खरीद रहे हैं, मतलब एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है जब तीनों की तीनों खरीद रहे हैं और पब्लिक बेच रही है। बहुत एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये। पहली बात तो स्मॉल कैप स्टॉक जो बिल्कुल छोटी छोटी कंपनी होती है, मतलब जिनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होती है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो कभी मल्टी बैगर टाइप रिटर्न नहीं दे सकती। जिनकी मार्केट कैप ऑलरेडी 4 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ है, वो कैसे डबल ट्रिपल होगी, बहुत मुश्किल है। पर स्मॉल कैप छोटे छोटे होते हैं, उनको डबल ट्रिपल 10 गुना होना 20 गुना होना कंपेरेटिवली ईजी होता है अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हुए तो। और दूसरी चीज एफआईआई डीआईआई कब खरीदते हैं, इनकी देखो ये आंख बंद करके पैसा नहीं डालते, स्मार्ट मनी होती है इनकी, बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है बैक एंड पे, कहीं पे भी पैसा डालते हैं बहुत बड़ी रिसर्च करते हैं, कभी कभार कुछ इनके पास इंटरनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। और प्रमोटर जब खुद अपना पैसा लगाने लग जाए कंपनी पे, तब समझ जाना कि भाई कुछ शायद अच्छा हो सकता है, क्योंकि प्रमोटर को तो पता है ना कंपनी का क्या होने वाला है, वो तो कंपनी का इंटरनल बंदा है, तो उसको अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, इस वजह से वो अपने शेयर खरीदता है। तो ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है जब तीनों के तीनों किसी कंपनी को खरीद रहे। तो ये 5 कंपनी आप मान लो पूरी आपके लिए हिडन कंपनीज है जिनकी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले किसी ने वीडियो लाइक नहीं करी तो वीडियो लाइक कर दो, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर दो। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। एंड हाँ, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। चलिए शुरू करते हैं। बट हाँ, उसके पहले एक चीज बता दूं, अगर किसी को मेरा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है कि जिसके अंदर मैं आपको हिडन स्टॉक का एनालिसिस देता हूं, जो भी कोई न्यूज होती है एक्चुअली, जैसे किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल रिलीज हुआ, कुछ भी रिलीज हुआ, किसी भी कंपनी का कोई सी भी एक छोटी सी न्यूज मार्केट के अंदर आती है, पूरा मार्केट में तहलका मच जाता है और आप लोगों को मिलती है वो न्यूज बाद में, या फिर किसी म्यूचुअल फंड ने कोई शेयर बाय करे, एफआई ने कोई शेयर बाय करे, वो जब तक शेयर उठ चुका होता है जब तक आपको पता पड़ता हो, तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। जो भी अपडेट्स है, आईपीओ एफपीओ आर्बिट्रेज ट्रिक्स, जो भी कुछ एक्सक्लूसिव प्राइवेट वीडियोस है जो मैं यूट्यूब पे नहीं डालता, वो यूट्यूब के बिना जो मतलब बाकी प्राइवेट वीडियो उस ग्रुप के अंदर शेयर करता हूं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, पेड ग्रुप रहता है ऑफकोर्स, इसके अंदर 400 से 500 रुपए पर मंथ रहते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप, जब भी नया ग्रुप बनेगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अपनी पहली कंपनी सबसे पहले, जिससे मैं आपको बताता हूँ कौन सी कंपनी है। इस कंपनी को आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग अभी मार्च 26 में 66.47 थी, वो 66.60 हो गई। एफआईआई के एफआई के पास 0.14 थी, वो 1.27 हो गई। डीआई के पास 0.09 थी और वो 1.02 हो गई। मतलब तीनों ने यहाँ पर, तीनों के तीनों लोगों ने यहाँ पर इस कंपनी को खरीद रहा है। कंपनी कौन सी है ये अपनी गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड है। एक स्मॉल कैप कंपनी है जो अपनी स्पेशलिटी ऑयल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर डील करती है। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट, मैंने कहा इंडिया की पूरी लार्जेस्ट व्हाइट ऑयल मार्केट लीडर है और एज वेल एज पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली टॉप 5 कंपनीज के अंदर आती है, क्योंकि पूरे ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड का इसने 9.6% मार्केट शेयर पकड़ रखा है। अब आप सोचो इतनी स्मॉल कैप कंपनी होकर पूरे इंडिया की नंबर 1 पे और ग्लोबली टॉप 5 नंबर पे आती है। ये व्हाइट ऑयल मार्केट लीडर होता है कि मतलब व्हाइट ऑयल क्या चीज होती है, देखो व्हाइट ऑयल क्या होता है, जैसे ये एक तरह का इंग्रेडिएंट होता है जो हर आपके जो भी लुब्रिकेंट होता है उसमें काम आता है। जैसे आप मान लो वैसलीन जो आप लगाते हो, पेट्रोलियम जेली टाइप, उसके अंदर यूज आता है। हर तरह के जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है ना, सब में काम आएगा। क्रीम जो लगाते हो, क्रीम में काम आता है, मॉइस्चराइजर में काम आता है। इवन जो मेडिकल वाली नीचे होती है कि मेडिकल की ट्यूब्स होती है, कभी लग जाती है, आयोडेक्स वगैरह हो गई, आपके विक्स वगैरह हो गई, उसमें एक व्हाइट लुब्रिकेंट सबके अंदर डलता है वो। इवन जो कोई भी ऑइंटमेंट है आंखों में डलने वाली, हेयर ऑयल है, हेयर ऑयल के अंदर भी लगता है। तो ये सब जगह ये काम आता ही आता है यहाँ पर पे। इवन फार्मास्यूटिकल के बहुत से प्रोडक्ट में काम आता है, पेट्रोलियम जेली, मिनरल ऑयल, कॉस्मेटिक के रॉ मटेरियल, जितनी भी कॉस्मेटिक्स होती है, मेकअप वगैरह के सामान, क्रीम वगैरह, सब में आता है। इवन अब ये जो बनाता है ना, इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव ल्यूब्रिकेट भी बनाता है। सबसे बड़ा जो अभी इसका बूम चल रहा है वो चल रहा है ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स का, क्योंकि डाटा सेंटर एआई की वजह से ट्रांसफॉर्मर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ट्रांसफॉर्मर की डिमांड में, ट्रांसफॉर्मर की डिमांड जितनी बढ़ेगी उसकी ट्रांसफॉर्मर ऑयल की डिमांड भी बढ़ेगी। साथ में जो ऑटोमोटिव के ऑयल्स होते हैं वो भी बनाता है। तो जितने भी ऑयल ल्यूब्रिकेंट वाली चीजें है ना, वाइट ऑयल वो बनाता है और बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। आप देखोगे इसकी कंपनी की Q1 2027 के अंदर 92% से ग्रो हुई थी, मतलब सेल्स, और वहीं पे प्रॉफिट इसका 633% ग्रो हुआ है। आप देखो कि सेल्स के कंपेरिजन में प्रॉफिट बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है यहाँ पर पे। ये बहुत अच्छी चीज होती है, कंपनी अपना ऑपरेटिंग लिवरेज उठा रही है। कंपनी अंडर वैल्यूड भी चल रही है, अच्छी बात है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 17, इसका 8 चल रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी 10.5% चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.02, मतलब सब कुछ फंडामेंटल सब कुछ सही दिख रहा है। और वही कंपनी के अगर अपन कुछ अदर फैक्टर देखें तो कंपनी के क्लाइंट वही फार्मास्यूटिकल कंपनी, एफएमसीजी, पर्सनल केयर, टायर रबर कंपनी, पावर का जो भी बूम चल रहा है, पावर की कंपनी जैसे ट्रांसफॉर्मर वगैरह हो गई है अब यहाँ पर पे। और बाकी मैंने वही कहा कि इसकी कंपनी की डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट डिमांड भी बहुत ज्यादा चल रही है, फार्मास्यूटिकल, व्हाइट ऑयल, हेल्थ केयर वगैरह। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ना बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जितनी बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज है, हेल्थ केयर कंपनी है, इनके साथ इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं 10 से 20 साल के, कि बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक यही इनको ये व्हाइट ऑयल सप्लाई करने वाली है। ये 100+ कंट्री के अंदर अपनी एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस की कंट्रीज और यूरोप की कंट्रीज। एक्सपांशन अगर आप देखोगे तो कंपनी अभी एक शारजा मिडल ईस्ट के अंदर एक और प्लांट लगा रही है, जिससे वो मिडल ईस्ट का और अफ्रीकन मार्केट शेयर कैप्चर करने जा रही है। मतलब उसकी प्लांट की कैपेसिटी हालांकि इनहेंस कर रही है, प्लांट तो उनके पास ऑलरेडी है दुबई के
अंदर और अफ्रीकन मार्केट शेयर वहाँ पर पे। बाकी साथ में इसका जो ऑटोमेटिक लुब्रिकेंट है और ट्रांसफॉर्मर ऑयल है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, उसकी भी कैपेसिटी है बढ़ा रही है क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि मैंने कहा था अभी इसका ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा हुआ है क्योंकि इसकी सेल्स के कंपेरिजन में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, मतलब इसका ऑपरेटिंग मार्जिन 16.24% चल रहा है, जो इसका अभी तक का हर क्वार्टर का सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन चल रहा है। बट इसमें एक की रिस्क आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना वो क्रूड ऑयल से डिराइव होता है और क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा अभी फ्लक्चुएटिंग चल रही है, तो वो उसकी प्राइस को इंपैक्ट कर सकता है। तो ये पहली कंपनी हो गई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑप्शन प्रेस कर देना। अब उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, बट उसके पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अगर आपको किसी को भी स्टॉक मार्केट सीखना है बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, अगर किसी को स्टॉक मार्केट का बी भी नहीं आता कि हमको कुछ भी नहीं आता, तो भी मैंने बिल्कुल बच्चों को जो स्टॉक मार्केट सिखाते हैं वहां से लेकर पूरे एडवांस लेवल तक का, आपको चाहे इन्वेस्टर बन रहा है या ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर ऑप्शन वगैरह में ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन, फ्यूचर ऑप्शन, पैसिव इनकम जनरेट करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, सब कुछ सिखाया। तो अगर वो करना है तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूंगा, या फिर आप चाहो तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, जो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में लिंक भी दे दूंगा। कमेंट सेक्शन से आप लिंक से कोर्स परचेज कर सकते हो और आज बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलने वाला है। अब चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट कंपनी पे, जो है अपनी भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कॉपर एंड टेलीकॉम केबल पे प्रोडक्ट में डील करती है। सबसे पहले तो ये कॉपर के प्रोडक्ट में डील करती है और अपन को पता है कॉपर के प्रोडक्ट की जो डिमांड हुई जा रही है, कॉपर के, आपको पता है कॉपर की जो प्राइसेस है कितनी बढ़ती जा रही है और कॉपर की प्राइसेस बढ़ने का रीजन क्या होता है। कॉपर ये वही सारे रीजन करती है, मतलब देखो कॉपर के रोड बनाती है, बस बार बनाती है, कॉपर के कंडक्टर बनाती है, ये सब कहाँ पर काम आते हैं अपने, ये सब मेनली होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर। जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होती है ना उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना और बिना इलेक्ट्रिसिटी लॉस के। तो अभी पावर की जो बूम चल रही है, रीजन बिहाइंड इट जितनी एआई डेटा सेंटर है, एआई डेटा सेंटर पावर को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनकी वजह से पावर ग्रिड मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा है। तो एआई के अंदर, डेटा सेंटर के अंदर बहुत ज्यादा कॉपर यूज होता है, पावर जनरेशन के अंदर और पावर ट्रांसमिशन के अंदर, पावर प्लांट जितने भी लगते हैं पावर ट्रांसमिशन में यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जितनी ज्यादा बूम चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की वजह से पावर ग्रिड भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और साथ में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर भी कॉपर लगता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी कॉपर्स लगता है वहां पर पे। तो अब ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड यहाँ पर बहुत ज्यादा चल रही है। जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी, हर रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांजिशन में, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में सब जगह कॉपर यूज आता है। तो अब आप देख लो कॉपर की डिमांड कितनी ज्यादा चल रही है, तो इस वजह से इसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सप्लाई करता है, ट्रांसफॉर्मर को भी सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिकल का ओईएम भी प्रोवाइड करता है, ग्रीन एनर्जी जी का बूम जितनी चल रही है ग्रीन एनर्जी का ग्रिड सप्लाई करता है, हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन प्लांट को भी अपने सप्लाई करता है और पावर की डिमांड बहुत ज्यादा है, मैंने आपको बता दिया। साथ में ये टेलीकॉम इंडस्ट्री को कॉपर केबल भी सप्लाई करता है यहाँ पर पे। तो अब ये देखो इसके प्रोडक्ट की डिमांड हो गई। अब कंपनी के फंडामेंटल देखो, रेवेन्यू ग्रोथ इसका 45%, प्रॉफिट ग्रोथ 161% अच्छा हुआ है। अंडर वैल्यूड चल रहा है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, इंडस्ट्री का पी रेशियो 23, इसका 18 चल रहा है। डेट टू इक्विटी कंपनी का 0.01 चल रहा है, मेरा डेट एसेस कंपनी में फिर भी नहीं है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 19.5% अच्छा चल रहा है। वही कंपनी के अगर आप अदर फैक्टर देखोगे तो कंपनी का ग्रोथ फैक्टर, वही मैंने कहा था, ग्रोथ कैसे क्यों करेगी कंपनी, एआई डाटा सेंटर की बूम चल रही है, ईवी बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, सोलर की डिमांड बढ़ रही है, अपनी आजकल ग्रिड एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जो पावर ग्रिड है, रिन्यूएबल पावर ट्रांसमिशन की डिमांड चल रही है, मतलब तो इस वजह से इस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। और ये कंपनी के जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है ना, कंपनी उसकी कैपेसिटी बढ़ा रही है कि वो अब हाई मार्जिन प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगी, जैसे कॉपर फॉइल हो गया, बस बार हो गया, ये सब हो गया। एंड इवन इसने अभी रिसेंटली 60 एकड़ का हैदराबाद के अंदर फैसिलिटी परचेस करी है, जिसके अंदर उसके एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अभी 35,000 मैट्रिक टन पर एडम की है, उसको वो ऑलरेडी 70% यूटिलाइजेशन पर चल रही है, अच्छे खासी यूटिलाइजेशन पे, तो उसको और कैपेसिटी की जरूरत है, इसलिए वो 45,000 मैट्रिक टन पर एनम पे एक्सपांड हो रही है 40 करोड़ का कैपेक्स लगा के। उसके लिए कंपनी के पास पूरा का पूरा कैश अवेलेबल है। अब कंपनी का साथ में अदर फैक्टर देखोगे, एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा है, इसने 18% इसका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट के अंदर, मतलब इसकी ग्रोथ हुई है यहाँ पर पे। और इसका टारगेट है क्योंकि इसकी कैपेसिटी एक्सपांड हो जाएगी, तो ये बोल रहा है कि FY30 तक हमारा 5,000 करोड़ तक का रेवेन्यू हो जाएगा, जो अभी का इसका ऑलमोस्ट 2,500 का रेवेन्यू चल रहा है, 2,500 का। तो रेवेन्यू इसका डबल करने का ऑलमोस्ट टारगेट है मैनेजमेंट का। बट एक चीज अगेन कि इसके अंदर रिस्क वो ये कि ये जो कॉपर की प्राइसेस होती है वो इंटरनेशनली चलती है LME लंदन मेटल एक्सचेंज पे, वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो वो एक रिस्क हो सकती है। बाकी इस कंपनी की अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में वो ये प्रमोटर्स ने, आप देखो प्रमोटर ने भी शेयर बाय करे हैं, FI ने भी शेयर बाय करे, DII ने भी शेयर बाय करे, मतलब तीनों ने यहाँ पर शेयर बाय करे हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। थर्ड कंपनी की जब चलते हैं अपन, वेल्सपन लिविंग लिमिटेड। अब ये कंपनी एक तरह की मिड कैप, स्मॉल कैप टू मिड कैप कंपनी आती है। ये होम टेक्सटाइल और कंज्यूमर प्रोडक्ट में डील करती है। आपको मतलब सुन के बिलीव नहीं होगा, एक छोटी सी कंपनी वैसे
पर वर्ल्ड के ये टॉप 3 टावल और बाथ लिनन प्रोडक्शन के अंदर आता है, वर्ल्ड का पूरा, वो पूरे दुनिया के अंदर मतलब, और वही यूएस के अंदर ये नंबर 1 पोजीशन पे टावल और बाथ रग्स बनाने के अंदर। तो ये बनाता क्या है, वही जो भी जितनी भी होम टेक्सटाइल होती है ना, टावल हो गया, कारपेट हो गया, जो अपने बेड पे बिछने वाली बेडशीट होती है, चादर होती है, ये उस तरह की चीजें बनाता है। तो ये टेरी टावल, बेड लिनन, रग्स, कारपेट वगैरह बनाता है। इवन जो बड़े बड़े रिटेल जाइंट जैसे वॉलमार्ट, इंडिया के बाहर बहुत बड़ा चलता है वॉलमार्ट, वो उस रिटेल जाइंट को भी यही सप्लाई करता है। एडवांस टेक्सटाइल भी बनाता है जिसमें हाई मार्जिन है, जैसे हाई मार्जिन के प्रोडक्ट नॉन वोवन फैब्रिक हो गए, मेडिकल वाइप्स जो होते हैं, मेडिकल के अंदर जो वाइप्स यूज होते हैं ना साफ करने के लिए, वो वाइप भी बनाता है। फ्लोरिंग्स भी बनाता है, डोमेस्टिक ब्रांड्स वगैरह चीजें बनाता है। तो ये पूरी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डील करता है और वर्ल्ड के अंदर अच्छा खासा इसमें नंबर 3 पोजीशन पे है। सेल्स ग्रोथ 23%, प्रॉफिट ग्रोथ 80 to 4%। इंडस्ट्री से इसका पी रेशो ज्यादा चल रहा है, थोड़ा ओवर वैल्यूड है। इंडस्ट्री का 33, इसका 71 चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी इसका हालांकि बहुत अच्छा नहीं है, 4% चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.48, ओके ओके, थोड़ा सा डेट है पर ओके ओके यहाँ पर। अदर फैक्टर कंसीडर करोगे तो मेनली इसके यूएस मार्केट ग्रोथ फैक्टर ये है कि इसकी यूएस मार्केट की रिकवरी हो रही है। पहले यूएस मार्केट के अंदर डिमांड कम थी, धीरे धीरे यूएस मार्केट वापस रिकवर हो रहा है, और मेनली China+1 की वजह से, स्ट्रेटजी की वजह से फायदा हो रहा है कि जितने भी ग्लोबली वर्ल्ड वाइड एक स्ट्रेटजी चल रही है China+1, सब लोग पहले चाइना पहले सब कंट्रीज को बेचता था वर्ल्ड के अंदर। अब उनको लोगों को लग गया कि चाइना के अंदर जियोपॉलिटिकल इश्यूज ज्यादा है, तो चाइना को वो हटा के एक नया सप्लाई ढूंढ रहे, उसमें इंडिया का नाम आ रहा है, तो इसलिए वो एक स्ट्रेटेजी की वजह से फायदा हो गया। यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, मतलब टैरिफ फ्री की, टैरिफ अपने को नहीं लगेगा, तो वहां पर एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट का इसको यहाँ पर बूम मिलेगा यहाँ पर बिना टैरिफ के। साथ में इसने 800+ करोड़ का कैपेक्स इसने अभी मतलब एक अलोकेट करा हुआ है कि इसको नई एक एडवांस टेक्सटाइल की फैसिलिटी डालनी है, वो भी सोलर रिन्यूएबल प्लांट के थ्रू वो प्रोडक्शन करने वाली है। साथ में अदर फैक्टर और देखोगे, ये ईएसजी बेंचमार्क भी अच्छा खासा मतलब अचीव कर रहा है। ईएसजी मतलब एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, कि ये जो रिसाइकल्ड वाटर है ना, 30% रिसाइकल्ड वाटर यूज दे रहा है प्रोडक्शन के अंदर, जो इन्वेस्टर को काफी खुश कर रहा है कि कंपनी एनवायरमेंट का भी ध्यान रख रही है। बाकी इस कंपनी के आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो वही प्रमोटर अगेन 66%, 2.24 से 66.36 हो गया। एफआईआई का 4.99 से 5.21 हो गया। डीआई का 11.18 से 11.38 हो गया, मतलब तीनों ने यहाँ पर परचेस करा है। अब चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ, जो है अपनी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर। ये एक मिड कैप कंपनी है जो रोड का ईपीसी संभालती है, रोड हाईवे वगैरह का, साथ में टोल टैक्स संभालती है। मतलब इस कंपनी के दो काम है, एक तो जितने भी हाईवेज ब्रिज वगैरह होते हैं नहीं, उनको कंस्ट्रक्ट भी पड़ती है पूरे गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अब कंस्ट्रक्ट करने के बाद या तो आधी बारी गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देगी, या फिर आधी बारी खुद से उनको संभालेगी। खुद से संभालेगी मतलब अब टोल टैक्स वगैरह का पूरा ठेका वो लोग ले लेंगे। तो आपको तो पता ही है इंडिया की हालत क्या है, मतलब हाईवेज वगैरह की हालत क्या रहती है, इनको ईपीसी की आए दिन जरूरत पड़ती है, और अपन लोग हाईवे की लाइंस वगैरह कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं। इंडिया में मतलब एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड हमेशा भी बढ़ती रहेगी टाइम टू टाइम पे, ठीक है ना। जो बनता है वो भी खराब बनता है, तो बार बार उनको रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत है, ओवरऑल सिंपल चीज है। तो हाईवे में हाईवे एक्सपांशन जितना होगा, जितने ब्रिज वगैरह बनेंगे, उतना ईपीसी कंस्ट्रक्शन में इसको फायदा होगा। साथ में मैंने यही कहा था कि अब साथ में ये प्राइवेट टोल का भी इंडिया का लार्जेस्ट प्लेयर है। मतलब आप देखो जितने भी टोल ऑपरेट करते हैं ना, उसमें आपको मैक्सिमम टोल आपको आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर की मिलेंगे। सबसे बड़ा प्राइवेट टोल डेवलपर ये इसका 15,000 किलोमीटर का लेन पोर्टफोलियो इसके पास है, मतलब इतनी बड़ा ये टोल टैक्स संभालता है, इतने बड़े रोड का ये। अब बाकी इसका देखोगे सेल्स इस बार है ना, इसकी इस क्वार्टर के अंदर सेल्स इसकी ग्रो नहीं हुई है, 1.82% पे हुई है। प्रॉफिट इसका फिर भी 51% से ग्रो है। प्रॉफिट ज्यादा ग्रो क्यों हुआ है? क्योंकि भाई टोल टैक्स की रेटें इन्होंने बढ़ा दी है। टोल टैक्स की जितनी ज्यादा रेट बढ़ेगी ना, उतना इनका प्रॉफिट बढ़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अच्छे खासे टोल टैक्स को ये संभालते हैं यहाँ पर पे। अब ये हो गया। बाकी अगर पी रेशियो इंडस्ट्री के बराबर ही चल रहा है 24-24, डेट थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि ईपीसी कंपनी 0.96, रिटर्न ऑन इक्विटी ऐसा इतना ज्यादा इसके अंदर नहीं है अभी यहाँ पर अगर आप देखो कि इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू ऑलरेडी इसके पास 34,000 करोड़ की, 34,000 करोड़ की पड़ी हुई, अच्छी खासी पड़ी है। ग्रोथ फैक्टर ये है कि इंडिया के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स साइकिल बहुत ज्यादा है, तो जितनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, इसको फायदा मिलेगा। साथ में इंडिया के अंदर हाईवे पे जो चाल चलन है, मतलब जो फुटफॉल है हाईवे पे बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, लोग बाग ज्यादा जाते हैं, हर इंसान के पास कार है, तो जितना टोल टैक्स पे लोग बाग ज्यादा जाएंगे उतना इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। टोल टैक्स की प्राइसिंग भी बढ़ रही है। इवन इसने अभी रिसेंटली एक बीडिंग लगाई है 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की, एनएचआई की, मतलब हाईवे को बनाने की। तो अगर वो बीडिंग सक्सेसफुल हो गई, ऑर्डर मिल गया, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैनेजमेंट का गाइडेंस है FY27 में वो 25% की प्रॉफिट ग्रोथ रेट अचीव करेंगे। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर आप सेल्स देखोगे तो इस साल सेल्स कोई भी ग्रो इसकी नहीं हुई है। रीजन भी एडमिट, क्योंकि इसको Q1 27 के अंदर कोई भी नया ऑर्डर इस बार उसको नहीं मिला है यहाँ पर तो एक ये वाला फैक्टर है। हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि हमको हाफ ईयर नेक्स्ट क्वार्टर से ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे।
अब चलते हैं अपन अपनी मतलब इसी कंपनी के मतलब शेयर होल्डिंग की तरफ। शेयर होल्डिंग अगर आप देखोगे 30.79 से 30.81 हुई है, 43.84 से 43.87 हुई है, 10.0 से 10.14 हुई है। मतलब तीनों ने यहाँ पर बाय करे। आपको यहाँ पे दिखने में पॉइंट में परसेंटेज कम दिख रहे होंगे, पर जब कंपनी बड़ी हो जाती है ना तो अमाउंट करोड़ों के अंदर होते हैं, ये मिलियंस बिलियंस में अमाउंट चले जाते हैं। तो अगर आप अमाउंट वाइज देखोगे तो बहुत बड़े अमाउंट है यहाँ पर। अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी पे, जो एक आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन स्मॉल कैप कंपनी है। ये पूरी एंटरप्राइजेस साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड टेक्नोलॉजी संभालती है। मतलब ये कंपनी को जो जितनी भी आजकल देखो जितनी ज्यादा एआई की बूम चल रही है, जितनी ज्यादा डेटा सेंटर की बूम चल रही है, मतलब हर एक इंसान इंटरनेट पे, और आजकल जितने साइबर फ्रॉड हो रही है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी उनको तो टेक्नोलॉजी उनके संभाल के रखनी पड़ेगी, कोई भी हैकर आके हैक कर सकता है, वायरस आ सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी की डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये कंपनी पूरा साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन में डील करती है, एंड टू एंड, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी साइबर सिक्योरिटी के लिए चाहिए पूरी की पूरी कंपनी डील करती है वो यहाँ पर पे। चाहे नेटवर्क आर्किटेक्चर हो, सिक्योरिटी क्लाउड हो, एसओसी सॉल्यूशन है, पूरा का पूरा डील करती है। और कंपनी अभी पूरा का पूरा, इन्होंने कंपनी ने मैनेजमेंट का कहना है कि इन्होंने पूरा फोकस एआई और डेटा सेंटर पे फोकस कर लिया है, कि जितने भी एआई और डेटा सेंटर के रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होते हैं ना, एआई डेटा सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई करते हैं, डेटा सेंटर को मॉडर्नाइज करने में मदद करते हैं, उनको एचसीआई भी सप्लाई करते हैं। इवन एआई को कुछ, एआई के अंदर जब वर्कलोड ज्यादा हो जाता है तो उसको कुछ वर्कलोड मैनेजमेंट टूल्स चाहिए होते हैं। एआई को टेस्टिंग करना होता है तो एआई टेस्टिंग, वर्कलोड मैनेजमेंट टूल्स वगैरह, मतलब पूरा एआई के रिलेटेड ही पूरा काम कर रहे हैं उसको। इवन एआई को सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो जितनी एआई और डेटा सेंटर की बूम बढ़ेगी उतनी इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। पर अगर आप देखोगे Q1 27 के अंदर इसकी सेल्स 21% से डिक्रीज हुई है। सेल्स तो हुई है पर डिक्रीज हुई है। वही प्रॉफिट जो है ना वो 52% से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि भाई इनका जो मार्केट है मेजर इन्होंने यूएस यूरो वगैरह का लिया हुआ है, तो वो एक अच्छी चीज है। पी रेशियो अंडर वैल्यूड चल रहा है, डेट टू इक्विटी जीरो चल रहा है, और मतलब जीरो है, सही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है। तो अगर आप देखोगे सेल्स ग्रोथ 21% से डिक्रीज क्यों हुई है इसकी यहाँ पर पे, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि जब फर्स्ट क्वार्टर होता है ना, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हमेशा इनकी सेल्स कमी होती है कंपेरेटिवली। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जो कंपनी उसके जस्ट पहले का क्वार्टर में, मतलब जो 31 मार्च वाले क्वार्टर में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी, उनका आईटी बजट वो पहले यूज ले लेती है, तो उन्होंने आईटी बजट एक बार उनका खत्म कर दिया, फिर धीरे धीरे कंपनी अपना वापस से आईटी बजट स्टेब्लिश करती है और धीरे धीरे खर्चा करना शुरू होती है। ये मैनेजमेंट का कहना है यहाँ पर। अब उसके बाद बाकी अगर आप देखोगे, बाकी कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है। मैंने कहा था मैनेजमेंट खुद कह रही है कि उन्होंने आई वैल्यू एज एआई ट्रांसफॉर्मर इनेबलर वो बन रहे हैं, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेशन बन रहे हैं एआई वैलिडेशन के लिए, ओईएम के अंदर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई डाटा सेंटर, एआई ऑपरेशन, एआई सिक्योरिटी, एआई के रिलेटेड सारा काम कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट ने अभी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भी रिसेंटली, मतलब उसको भी स्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई जितनी भी कंपनी है कोई भी कस्टमर का डाटा लीक नहीं करेगी, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो सबको अपनी साइबर सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, साइबर सिक्योरिटी पे खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। बाकी इसका क्या होता है, इस कंपनी का बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, कॉर्पोरेट के साथ ऑलरेडी टाई अप होता है, पूरा ईयरली इनको फिक्स पैसा मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है। तो इसलिए इनका 80% रिकरिंग रिपीट रेवेन्यू भी यहाँ पर अच्छा खासा है इसका। बाकी अब वही इसकी शेयर होल्डिंग की बात करोगे अगर आप, तो शेयर होल्डिंग अच्छी खासी इंक्रीज हुई है 32.08% से 32.1। सिमिलरली एफआईआई ने भी इंक्रीज करी है, डीआई ने भी इंक्रीज करी, तो तीनों ने यहाँ पर परचेज करा। तो ये हो गई अपने पांचों के पांचों स्टॉक का। अब आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना आप याद रखें। और बाकी आप इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट याद रखिए प्लीज करके जाना। और अगर आपको मेरा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर आपको कोर्स खरीदना है तो मैं आपको नीचे आपको कमेंट सेक्शन में नंबर भी दे दूंगा, लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन भी कर सकते हो, परचेस भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।